हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई/3। तो यहाँ पर देखो, हमें इसका मान ज्ञात करना है, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई/3। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो मान है वो बराबर होता है थीटा के, सिर्फ यदि यहाँ पर क्या स्थिति होती है, यदि थीटा जो है वो हो 0 से पाई के बीच में, तभी कॉस इनवर्स कॉस थीटा का मान थीटा के बराबर आता है। ठीक है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉस पाई प्लस में थीटा का जो मान है, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर में माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हो कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो उसका अर्थ क्या होता है, पाई माइनस में कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो अब देखो सवाल में यहां पर किसका मान याद करना है, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई/3। तो ये देखो 4 पाई/3 जो थीटा लिखा हुआ है ये 0 से पाई के बीच नहीं है, तो पहले इसको हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स, फिर देखो कॉस 4 पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस में पाई/3। ठीक है। तो अब देखो कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/3। ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/3 बन गया। ठीक है। और कॉस पाई/3 का जो मान है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है। फिर देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये बन गया। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या आ जाएगा। देखो हम जानते हैं कि कॉस पाई/3 का जो मान है वो 1/2 होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान पाई/3 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया यहाँ से, 2 पाई/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो हमारे पास में जो उत्तर है वो क्या आ गया, 2 पाई/3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।